एक आदमी जिसका नाम आमिर था एक बेइंतहा फैले हुए रेगिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तेज धूप उसकी गर्दन को जला रही थी और उसके सूखे पटे हुए होंठों पर हर सांस के साथ जलन होती थी। 3 दिन से वो तकरीबन बेपानी राह भटका हुआ था। इसकी जीप बहुत पीछे खराब हो चुकी थी और फोन पर सिग्नल भी नहीं आ रहा था। अब वो बिल्कुल अकेला था, चारों तरफ बस रेत ही रेत और सन्नाटा था। आमिर कोई अमीर आदमी नहीं था। वो एक सादा सा ड्राइवर था जो एक शहर से दूसरे शहर सामान लेकर जाता था। इस सुबह वो मुस्कुराते हुए सफर पर निकला था। आसमान साफ था, इंजन मजबूत था और सड़क खाली थी। मगर दोपहर के वक्त अचानक एक जोरदार रेत का तूफान आ गया। हुआ ऐसे चीख रही थी जैसे कोई देव गुस्से में धार रहा हो और रेत उसके चेहरे पर कूड़े की तरह बरसने लगी। इसकी आंखों में रेत भर गई, रास्ता नजर आना बंद हो गया। जब तूफान थमा तो इसकी जीप ने चलने से इनकार कर दिया। इंजन बंद हो गया और उसके साथ ही उसकी आखिरी सहूलत भी खत्म हो गई। इसने अपनी छोटी सी पानी की बोतल उठाई, खजूरों का एक छोटा सा थैला लिया और पैदल चलने का फैसला कर लिया। शहर ज्यादा दूर नहीं होगा, इसने खुद को तसल्ली दी। मगर सहरा बहुत बड़ा होता है और उसने फासले का अंदाजा गलत लगाया था। सूरज डूब गया, हुआ ठंडी हो गई और उसके दिल में खामोशी से डर उतरने लगा। पहली रात आमिर खिले आसमान के नीचे रेत पर सोया, अपने बेग को तकिया बनाकर। ऊपर आसमान पर बेशुमार चमकते हुए सितारे थे, जैसे किसी ने आसमान पर हीरे बखेर दिए हों, मगर वो इसे कोई गर्मी न दे सके। वो उन्हें देखकर आहिस्ता आवाज में मदद की छोटी सी दुआ करने लगा। दूसरे दिन इसका पानी खत्म हो गया। इसका गला अंदर से जलने लगा, जुबान पत्थर की तरह खुश्क हो गई और टांगें इतनी भारी महसूस हुईं जैसे लोहे से बनी हो। इसे अपने घर वालों का ख्याल आया, अपनी माँ का जो उसके फ़ोन का इंतज़ार करती थी और अपनी छोटी बहन का जो हर सफ़र से वापसी पर इससे चॉकलेट मांगती थी। इसने खुद से कहा, मुझे उनके लिए जिंदा रहना है। हर कदम पर वो उनके नाम दोहराता जैसे कोई दायना हो जिससे इसे हौसला मिल रहा हो। दोपहर के करीब इसने दूर कहीं कुछ चमकता हुआ देखा। पहले तो इसे लगा कि शायद पानी है। इसका दिल जोर से धड़कने लगा और वो तेजी से इस तरफ चलने लगा। मगर करीब पहुंचकर वो मंजर गायब हो गया। वो सिर्फ एक सराब था। इसकी उम्मीद का एक और टुकड़ा टूट गया। वो घुटनों के बिल रेत पर गिर गया और आंखें बंद कर ले। वहां बैठे बैठे इसे एक बूढ़े आदमी की नसीहत याद आई जो बरसों से सहरा में काम करता था। इस बूढ़े ने कहा था, अगर कभी सहरा में गुम हो जाओ तो बिला सोचे समझे मत चलना। निशानियां देखो, परिंदे पौधे हुआ और सूरज। सहरा सख्त है मगर रास्ता दिखाता भी है। आमिर ने आंखें खोली और गौर से आसपास देखने लगा। इसने एक तरफ थोड़े थोड़े खुश्क झाड़ियां देखी। इसे मालूम था कि पौधे अक्सर उन जगहों के करीब उगते हैं जहां कभी कभार पानी मिलता है या जहां से लोग गुजरते हैं। इसने फैसला किया कि वो इसी समत चलेगा। दिन गुजरता गया और शाम होने लगी। आमिर के सर में हल्का पिन था, कभी कभी इसे ऐसी आवाजें सुनाई देतीं जो हकीकत में वहां थीं ही नहीं। लेकिन फिर भी इसने चलना नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद इसे रेत पर निशान दिखाई दिए, कदमों के निशान। वो उसके अपने नहीं थे, कोई और वहां से पहले गुजर चुका था। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर यहां कदमों के निशान हैं तो जरूर लोग बहुत दूर नहीं होंगे, इसने सोचा। वो उन निशानात के पीछे ऐसे चलने लगा जैसे कोई बच्चा कापी में बनी लाइन के पीछे उंगली चलाता है। आसमान सुर्ख से जामनी और फिर गहरे नीले रंग में बदलता गया। आमिर अपनी आखिरी ताकत के करीब पहुंच चुका था। इसकी नज़र धुंधला रही थी, हर कदम दर्द बन चुका था। अचानक इसे दूर कहीं एक छोटी सी रोशनी नजर आई, मध्यम सी पीली रोशनी जैसे किसी लालटेन या छोटे से अलाव की हो। इसे नहीं पता था कि यह हकीकत है या एक और शराब, लेकिन इस बार उसने फैसला किया कि वो इसे सच मानेगा। अपने जिस्म की आखिरी ताकत जमा करके वो इस रोशनी की तरफ चलने लगा। इसके पांव नर्म रेत में धंस रहे थे मगर वो रुका नहीं। जब वो आखिरकार करीब पहुंचा तो इसने एक छोटा सा सहरा का कैंप देखा। 2 खैमे, एक आग जल रही थी और उसके गिर्द 3 आदमी बैठे चाय बना रहे थे। उनमें से एक ने इसे देखा तो फौरन हैरत से खड़ा हो गया। भाई, तुम ठीक हो? वो चलाया और आमिर की तरफ दौड़ा। आमिर ने जवाब देने की कोशिश की मगर उसकी आवाज ना निकली और वो आगे की तरफ गिरने लगा। उन आदमियों ने इसे जमीन पर गिरने से पहले ही थाम लिया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसे थोड़ा सा पानी पिलाया, बहुत एहतियात से, ताकि इसे नुकसान ना हो।
پھر انہوں نے اسے آگ کے پاس لٹا دیا اور اس پر کمبل ڈال دیا۔ ان میں سے ایک نے نرم لہجے میں کہا، اب تم محفوظ ہو، صبح ہوتے ہی ہم تمہیں شہر لے جائیں گے۔